अस्सलाम वालेकुम। रबी का जो सीज़न है वो शुरू होने को है। रबी की हमारी जो सबसे मेजर क्रॉप है वो है गंदम। जबकि गंदम के बाद जो हमारी दूसरी अहम क्रॉप है वो पिछले कुछ साल से जो है राया कैनोला रही है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो आने वाला सीज़न है 2023-24 का जो हमारा रबी का सीज़न है उसमें कौन सी जो फसल है वो रबी सीज़न में सबसे ज़्यादा काश्त होगी और कौन सी जो फसल है वो सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श रहेगी। तो इसके लिए हमें पहले सब्सिडी से ज़्यादा लेना पड़ेगा 2022-23 का जो हमारा रबी का सीज़न था उसका। तो 2022-23 था उसकी सबसे जो मुख्तलिफ बात थी वो ये थी कि उसमें पहली बार जो गंदम के किसान हैं उन्होंने गंदम को जो है वो छोड़ के पहली बार राय को बहुत ज़्यादा रकबे पे काश्त कर लिया। और तकरीबन 1970 के बाद पहली बार पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पे जो राया या कैनोला की फसल थी वो काश्त की गई। तो जो राया या कैनोला की फसल थी वो काश्त तो बहुत बड़े पैमाने पे कर दी गई, लेकिन बदकिस्मती से जो पिछले साल में मौसम है वो राया कैनोला के लिए ज़्यादा साजगार नहीं रहा। और सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा कोहरा पड़ने की वजह से जो दाने का साइज़ और वज़न था वो कम हो गया। फिर इसके बाद जब मार्च का महीना आया था 2023 का, उसमें मज़ीद ज़्यादाबारी वगैरह ने भी काफ़ी डैमेज किया, जिसकी वजह से जो पर एकड़ यील्ड थी वो बहुत कम हो गई। एक तो किसानों को ये नुकसान हुआ कि पिछले साल मौसम जो है वो मुनासिब ना होने की वजह से राया कैनोला की पैदावार 1 एकड़ से कम हासिल हुई। फिर ये हुआ कि जो मार्केट थी वो भी डाउन हो गई, और क्योंकि बेशक पैदावार जो थी वो 1 एकड़ से कम थी लेकिन रकबा बहुत ज़्यादा इसका काश्त हो चुका था। इस वजह से जो टोटल इसकी मजमूई पैदावार थी वो पाकिस्तान में पिछली बार काफ़ी ज़्यादा ये जिनस इकट्ठी हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी मार्केट भी डाउन हो गई और किसानों को कम पैदावार के साथ साथ कम जो कीमत है उसका भी सामना करना पड़ गया। जबकि दूसरी तरफ जो गंदम थी उसके लिए मौसम बहुत ज़्यादा मुवाफ़िक था। कोहरे ने गंदम को झाड़ ज़्यादा बनाने में मदद दी, जिससे पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। जबकि दूसरी तरफ जो गंदम है उसका पिछले साल जो काश्त का रकबा था वो भी कम था, जिसकी वजह से बेशक जो किसान थे उनकी 1 एकड़ से ज़्यादा यील्ड होगी, लेकिन मजबूरी तौर पे जो पाकिस्तान में गंदम थी वो ज़्यादा बड़े पैमाने पे नहीं हुई, और जो उसका पाकिस्तान की जो मुल्की ज़रूरियात थी वो पाकिस्तान की पूरी ना हो सकी, जिसकी वजह से गंदम का रेट भी काफ़ी ज़्यादा रहा। 4500 लेके 5000 रुपये गंदम का जो एक मन था वो फ़रोख्त होता रहा। इस वजह से गंदम जो पिछले साल थी वो हर तरह से बम्पर क्रॉप रही, जबकि जो राय कैनोला था उसमें किसानों को नुकसान उठाना पड़ गया। तो इस तमाम जो सूरत हाल है इससे साफ ज़ाहिर है कि जो अगला साल 2023-24 का जो सीज़न हमारा रबी का है उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे आम किसान हैं वो गंदम की फसल को ही काश्त करने वाले हैं, क्योंकि वो राया की फसल को पहली दफ़ा उन्होंने बहुत से किसानों ने काश्त किया था, पहली दफ़ा में नुकसान हो गया। तो दूसरी तरह गंदम का जो रेट है उसको देख के हर सूरत में जो हमारा आम किसान है वो इस साल गंदम को ही लगाएगा, और राया जो है उसकी जो काश्त है उसका रकबा काफ़ी कम हो जाएगा। अब ये तो एक आम किसानों की बात होगी, लेकिन हमारे नाज़रीन के लिए जो हमारा एनालिसिस है वो ये है कि अगले साल वो भी बेशक आम किसानों की तरह गंदम भी लगाएँ, क्योंकि गंदम रोज़मर्रा की एक इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, और अगले साल भी इसका रेट कम नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो पैदावार है वो पाकिस्तान की ज़रूरियात को नहीं पूरा कर रही और बाहर से इम्पोर्ट भी करना पड़ रही है गंदम। तो इस वजह से जो गंदम का रेट है वो अगले साल भी ज़्यादा ही रहेगा, पहले से हमेशा बढ़ता रहेगा। तो गंदम भी काश्त करनी चाहिए, लेकिन गंदम के साथ साथ आम किसानों की तरह हमारे जो नाज़रीन हैं उनको गंदम के साथ कुछ ना कुछ हिस्सा आधे रकबे पे या तीसरे हिस्से पे राया कैनोला का काश्त कर लेना चाहिए। इसकी वजह ये है कि एक तो जो राया कैनोला है पिछले साल बेशक मौसम ख़राब रहा, लेकिन हर साल एक ही साल जैसा मौसम नहीं रहता। इस साल अभी तक जो बारिशें हैं मौसम गर्मा की वो ज़्यादा नहीं हुई, हो सकता है चांस हैं कि आगे सर्दियों के शुरू में या दरमियान में कुछ बारिशें हो जाए, जिससे कोहरा जो है वो नहीं पड़ेगा और जो राया कैनोला की पैदावार है वो ज़्यादा हासिल हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ ये भी है कि इस साल जैसा कि बहुत से किसान फिर गंदम की तरफ आ जाएंगे, तो इससे जो राया कैनोला का मजबूती और रकबा है काश्त का वो कम हो जाएगा। तो एक तो राया कैनोला काश्त कम होगा, दूसरा उम्मीद है कि मौसम भी कुछ ना कुछ इस साल इसकी पैदावार को हेल्प करेगा, तो इससे जो राया कैनोला की 1 एकड़ में जो मुनाफा है वो किसानों को ज़्यादा हासिल हो सकता है। इस साल बहरहाल हमारे जो किसान हैं वो गंदम ही लगाएँ, लेकिन या फिर जो भी उनकी अपनी क्रॉपिंग स्कीम है उसके हिसाब से गंदम और राया दोनों को अपने अगले सीज़न में शामिल करें, क्योंकि एक फसल में थोड़ा-सा अगर मुनाफा कम हो जाएगा तो दूसरे में उनको किसी हद तक जो मुनाफा है वो ज़्यादा हासिल हो जाएगा। शुक्रिया।